रुक कर लेते हैं अगली इस वक्त की बड़ी खबर का। दिल्ली में टूटे सारे रिकॉर्ड, पिछले सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं कोरोना को लेकर के। दिल्ली में 24 घंटे में 306 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है और एक दिन में होने वाली मौतों का पिछला सारा रिकॉर्ड टूट गया है। कोरोना का लगातार कहर दिल्ली में भी जारी है और जिस तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं लगातार, वो एक बार फिर से दिल्ली में 24 घंटे में 26,169 नए केस सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना के संक्रमण दर 36.24% हो गई है और दिल्ली में पहली बार 91,000 के पार एक्टिव मामले सामने हैं। राजधानी में अब तक 13,193 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। तो कोरोना का कहर लगातार राजधानी दिल्ली में भी जारी है। 24 घंटे में 306 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से लगातार कोरोना का कहर दिल्ली में जारी है और लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, दिल्ली सरकार की तरफ से ठोस कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन मामले हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए, बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से लगातार जो है कोरोना के आंकड़े हैं बिल्कुल बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटे के अंदर दिल्ली के अंदर भी 23,000 से 26,000 के बीच में आंकड़े चल रहे हैं। लगभग कभी 25,000 आते हैं, कभी 24,000 आते हैं, कभी 26,000 आते हैं, कभी 28,000 आते हैं। तो कहीं ना कहीं आंकड़े बिल्कुल रुक नहीं रहे हैं और लगातार स्थिति बिल्कुल बिगड़ती नजर आ रही है। मगर क्योंकि बात करें अस्पतालों की, तो अस्पतालों के अंदर भी स्थिति बिगड़ रही है, क्योंकि बेडों की कमी हो रही है, अस्पतालों के अंदर डॉक्टरों की कमी हो रही है, यहाँ तक कि ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है। मगर इसी को मद्देनजर रखते हुए आज केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बैठक करने वाले, जिसके अंदर देखना होगा ऑक्सीजन कितनी मात्रा में उपलब्ध कराई जाएगी राज्य सरकारों को, और जहां पर भी कमी है या फिर बॉर्डरों पर कोई दिक्कतें आ रही हैं तो वो भी कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश की जाएगी और बड़े अधिकारियों के साथ राज्यों के नेताओं के साथ बड़ी बैठक की जाएगी और लगातार कोशिश की जाएगी जो कोरोना की स्थिति है उसको कंट्रोल किया जा सके। मगर अभी तक की कोरोना की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं डरावनी हो चुकी है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का जो ध्यान था वो कहीं ना कहीं चुनावों की तरफ था और राज्य सरकारें अपनी मर्जी से काम करने की कोशिश कर रही थी, मगर वो स्थिति संभाल नहीं पा रहे और कहीं ना कहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को मिलकर काम करना होगा और देखना होगा कि कोरोना की स्थिति को कितनी कंट्रोल किया जा सकता है। मगर अभी तक के जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर भी पिछले 24 घंटे के अंदर 26,000 से ज्यादा के आंकड़े आ चुके हैं और 300 से ज्यादा के लोगों की मौतें हो चुकी हैं। मगर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है, मगर आश्वासन के साथ साथ कहीं ना कहीं धरातल पर जो शक्ति होनी चाहिए थी, ऑक्सीजन की पूर्ति होनी चाहिए थी, बेडों की पूर्ति होनी चाहिए थी, वो अभी पूर्ति होती नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल राजीव, लेकिन जिस तरीके से अगर राजधानी दिल्ली का जिक्र किया जाए, वो चाहे जीटीबी हॉस्पिटल का जिक्र किया जाए या अन्य हॉस्पिटलों का जिक्र किया जाए, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नहीं है और लोग मर रहे हैं। जीटीबी अस्पताल में भी 2 मरीजों की ऑक्सीजन न होने की वजह से कमी हो गई, उनकी मौत हो गई है और जो परिजन थे, उनके जो तीमारदार थे, वो लगातार गिड़गिड़ाते रहे कि उनके पेशेंटों को एडमिट कर लिया जाए, लेकिन डॉक्टर हैं कि हाथ खड़े कर दे रहे हैं। ऐसे में जो मरीजों की इलाज की लापरवाही या इलाज न मिलने से मौत हो रही है, आखिर उनका जिम्मेदार कौन होगा? राज्य सरकार या केंद्र सरकार? लगातार सरकारें तो दावा ठोक रही हैं कि वो सारी सुविधाएं मुहैया करा रही हैं, लेकिन खबरें जो सामने आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि इलाज के अभाव में लोग मौत में समा रहे हैं। पर बात करें जिस तरीके से मरीजों की, तो मरीजों की कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर ही बीत रही है, क्योंकि उन्हीं को पता है कि सरकारें कितना दावा कर रही हैं और धरातल पर कितनी सुविधाएं हैं। क्योंकि धरातल पर डॉक्टरों की तरफ से बिल्कुल हाथ खड़े किए जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों की बात करें तो सरकारी अस्पतालों के अंदर भी कहीं ना कहीं लापरवाही की जा रही है, सुविधाएं नहीं है, ऑक्सीजन की कमी बता दी जाती है। और मगर जो बात करें प्राइवेट अस्पतालों की, तो प्राइवेट अस्पतालों के अंदर भी और ज्यादा स्थिति बिगड़ी हुई है, क्योंकि निरंतर कहा जा रहा है कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, सुविधाएं नहीं है, कमी पड़ रही है, वैक्सीन की कमी पड़ रही है, दवाइयों की कमी पड़ रही है और मरीज जो मरीज के परिजन है वो कहीं ना कहीं इधर उधर भागते हुए नजर आते हैं और कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी की वजह से या फिर सिलेंडर के लिए या फिर दवाइयों के लिए। मगर कहीं ना कहीं स्थिति को कंट्रोल करने के लिए जो धरातल पर सरकारों की तरफ से सख्ती होनी चाहिए थी या कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो सिर्फ किताबों के अंदर ही है, क्योंकि गाइडलाइन जरूर बना दी गई है, गाइडलाइन के अंदर बड़े बड़े दावे जरूर किए गए हैं, मगर दावे कितने हकीकत में साबित हो रहे हैं ये सबको पता लग रहा है, क्योंकि मीडिया जिस तरीके से माध्यम से दिखा रहा है
साफ जाहिर है स्थिति बिल्कुल बिगड़ी हुई है और अस्पतालों के अंदर भी स्थिति को सुधारने के लिए सरकारों के सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलता। आश्वासन के साथ साथ जो स्थिति को कंट्रोल करने के लिए होने चाहिए थे वो दावे होने चाहिए थे, मगर अभी भी स्थिति बिल्कुल बिगड़ी हुई है और लगातार अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल हो स्थिति बिल्कुल बिगड़ी हुई है। और कहीं ना कहीं राज्य सरकारों को कोशिश करनी चाहिए अस्पतालों के अंदर हर तरीके से मूवमेंट की जाए। अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन की कमी कहां पर है, अस्पतालों की तरफ से लापरवाही की जा रही है, नहीं की जा रही है, या फिर मरीजों के परिजनों को या फिर कहें मरीजों को भर्ती क्यों नहीं किया जा रहा है, ये सारी चीजें अधिक बड़े नेताओं के हाथ में है। और नेता बिल्कुल चाहे वो राज्य सरकार के हों या केंद्र सरकार के, सबके हाथ में है, मगर कोई भी इस तरीके के गौर नहीं कर रहा है और सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है जनता को। जी चलिए, आज आप नजर बनाए रखिए, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो राजधानी दिल्ली का भी बुरा हाल देखने को मिल रहा है, लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पहली बार 91,000 के पार एक्टिव केसों की संख्या हो चुकी है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।